बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूँ शिराज मुग़ल। नाज़रीन, आज एक अहम वीडियो बना रहा हूँ, उस मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलवा रहा हूँ जिसको आज मुसलमान भूल गए। अभी हाल ही में मैंने कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्ड करवाई जिससे हमारे मुसलमानों को, हमारे भाइयों को ये लगता था कि मैं किसी एक पार्टी की हिमायत कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं था। बहुत सारे दोस्तों ने कहा भी कि आप कभी एक की तरफ जा रहे हैं और कभी दूसरी की तरफ जा रहे हैं। मेरा उन्हीं से ये सवाल है और मैंने ख़ुद भी बाकायदा समझाने की कोशिश भी की है कि मैं जिसकी हिमायत कर रहा हूँ वो मुसलमान है, वो आलिम है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने फजल रहमान साहब की कुछ अच्छाइयाँ बयान की, फिर कहीं जमात इस्लामी के जो लीडर थे उनकी हिमायत में कुछ बातें की, कहीं तहरीक लब्बैक की हिमायत में कुछ बातें की। ये जो सारा मजमूआ है, ये जो मैंने सारी बातें की, जो सारी बातें जमा की है, मैंने इसलिए की ताकि हमारे मुसलमानों को ये समझ में आए कि हम लोग जिस इख्तलाफात में पड़े हैं, जिन इख्तलाफ में पड़े हैं, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं। जिस तरह आज हमारी पार्टियां, जो बेशक हम मुसलमान हैं सारे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाइयों में पड़े हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंगी महाज तैयार कर रखे हैं, एक मस्जिद से लेकर दूसरी मस्जिद तक हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, चाहे कि हम मसलक क्यों ना हो हम लोग, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह पार्टी की बुनियाद देखें, किसी मजहबी पार्टी की बुनियाद देखें या किसी सियासी पार्टी की बुनियाद देखें या कोई लिबरल पार्टी हो उसकी बुनियाद देखें। लिबरल पार्टी की बुनियाद तो होगी ही अलग, लेकिन जो मजहबी पार्टी हैं, कम से कम हम लोगों को ये चीज़ अभी समझनी है कि हम लोगों जब तक एक प्लेटफार्म पर होकर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम दुश्मनाने इस्लाम को नहीं रोक सकते। मैं आपको मिसाल देता हूं, आज सारी जो पार्टियां हैं, जितनी मजहबी पार्टियां भी, वो अमेरिका के खिलाफ बात करती हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई फ़ायदा हुआ 70-75 साल से, और मेरी जो उम्र है इस उम्र के अंदर मैंने देखा कि जब से मैंने शऊर संभाला है तो मैंने देखा कि सारी मजहबी पार्टियां अमेरिका के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हैं, दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हैं। जब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मसला आता है तो वो इकट्ठी फिर भी कहीं ना कहीं इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी धड़ों में होकर आवाज़ बुलंद करती हैं। उसका फ़ायदा हमें नहीं होता। तो मैं आपको आज ऐसा मशवरा दे रहा हूँ, ऐसा आपके सामने एक बयानिया रख रहा हूँ जिसको आप लोग खुद बैठ के सोचें। जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं सब लोगों की हमायत कर रहा हूँ, वो इसी वजह से कर रहा हूँ। अगर हम आने वाले वक्त के अंदर एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार कर लें कि जिसमें हम सब लोग यकजा हों, तो जिस तरह हम लोगों ने हाल ही में अलग अलग तरीके से तकसीम दर तकसीम होके एक दूसरे पे जुल्म किया, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगंडे किए, इस सारे का फ़ायदा जाके अमेरिका को या बरतानिया को हुआ, या जो इस्लाम के दुश्मन है उनको हुआ। हमें क्या हुआ? इस सारे मामलात में, इन सारे मसाइल में हमें नुकसानात होते रहे, हम नुकसानात पर नुकसानात उठाते रहे, लेकिन आज भी हमने अपनी आंखें नहीं खोली हुई। आज भी हमने वही रवैया रखा है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में आज भी वही रवैया रखा है। मजहबी जमातें देखी जाएं तो वो भी अगर किसी तहरीक लब्बैक की तरफ से है तो वो दूसरी सामने वाली मजहबी पार्टी को कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कोई JUI कहे तो वो दूसरी पार्टी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर कोई जमात इस्लामी कहे दूसरी पार्टी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हालांकि सामने वाले तो मुसलमान है। तो ये जो एजेंडा है, ये जो अमेरिका का एजेंडा है, ये बरतानिया का एजेंडा है। बिलखुसूस हम उस मुल्क को भूल जाते हैं, उस रियासत को आज भी भूले हुए हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहा है, जिसकी लॉबी आज भी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा साजिशें कर रही है, जिनकी NGOs आज भी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों को खराब करने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के ईमान को खराब करने की कोशिश कर रही है। कभी वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम पे वो प्रोपोगंडे करते हैं। इसके अलावा कई ऐसी NGOs हैं जो खुला काम कर रही है, जो इस्लाम के खिलाफ जा रहा है। तो इनको रोकेंगे कैसे? आज हमारी मजहबी जमातें काम तो कर रही हैं लेकिन इनको नहीं रोक पाती। तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, JUI वगैरह वगैरह जितनी मजहबी जमातें हैं, अलग अलग हो के हम ये नारा तो लगा रहे हैं कि हम इस्लाम दुश्मनों को रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? मैं आज आपको ऐसा हल मैंने बता दिया इस वीडियो में। अगर हम सब मिल के एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा हो जाएं तो सबसे पहले हम लोग ये जो लॉबियत की काम कर रही है इसको भी रोकने में कामयाब होंगे। इसके अलावा आने वाले वक्त के अंदर ऐसे खुद मुख्तियार फैसले कर सकते हैं जिनकी बुनियाद पर हमारी रियासत
ریاست کھڑی تھی، جن فیصلوں کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہماری پاکستان کی ریاست کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کا نام رکھا ہوا ہے، اسی بنیاد کو ہم تب آگے بڑھا سکتے ہیں ہم جب تک یکجا نہ ہو جائیں، جب تک ہم یکجا ہو جائیں۔ جب یکجا ہم ہو جائیں گے تو یہی آواز میں سمجھتا ہوں امریکہ کی اسمبلیوں تک جائے گا، یہ انڈیا کی اسمبلیوں تک جائے گا، انہیں بھی اس چیز کی خبر ہوگی کہ آج سے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ جب تک ہم ایسا رویہ نہیں اپنائیں گے، جب ہم مسلمان کو، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا بھائی کہا ہے، جب تک ہم ایک دوسرے کو ملائیں گے نہیں، ملانے کی کوشش نہیں کریں گے، جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک جتنی کوششیں آپ کر لیں، آپ نے 70-75 سال سے کوششیں کی، آپ ناکام رہے، آپ نے تنظیمیں بنائی، اسلامی تنظیمیں بنائی، پھر بھی ناکام رہے۔ ہم نے ہر طریقے سے کوشش کر لی کہ ہم دشمنان اسلام کو شکست دیں، کسی موقع پر بھی ہم نے شکست نہیں دے سکی، لیکن آج اگر ہم مل کے، ساری مذہبی جماعتیں مل کے اگر یہ کوشش کریں کہ ہم ایسا پلیٹ فارم تیار کریں کہ جس سے ہماری ایک آواز ہو، چاہے وہ مذہبی ہو